हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब मस्त होंगे। आप सबों का एक नई वीडियो में फिर से स्वागत है। आज का यह वीडियो आप सबों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम सामान्य अध्ययन के 18 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आप सबों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक पूरा एंड तक देखें, ताकि आप सबों को इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिले। तो ज्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो और चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। तो आप सबों का आज का पहला प्रश्न है कि किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है। तो आप सबों का इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, बांग्लादेश। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगी हुई है। और आप सबों को एक बात बता दूं कि बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्यों में मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय व पश्चिम बंगाल आते हैं। आप सबों को पता होना चाहिए। आप सबों का अगला प्रश्न है कि पाक जल संधि क्या है। तो आप सबों का इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। यह एक जल निकाय है जो भारत और श्रीलंका को अलग करता है, और यह भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के मध्य स्थित है। यह बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ने का काम भी करता है। ठीक है। आप सबों का अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रसिद्ध शिव समुद्रम जलप्रपात बनाती है। तो आप सबों का इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, कावेरी नदी। कर्नाटक राज्य में स्थित शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। आप सबों को याद रहेगा। आप सबों का अगला प्रश्न है कि कोयलेरू झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो आप सबों का इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। कोयलेरू झील आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, और यह देश की सबसे बड़ी ताजे पानी की झीलों में से एक है, और यह कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टा के बीच स्थित है। आप सबको पता होना चाहिए। आप सबों का अगला प्रश्न है कि चंबल निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है। तो आप सबों का इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, यमुना। चंबल नदी यमुना नदी की सहायक नदी है, जो मध्य प्रदेश में स्थित जानापाव नामक पहाड़ी से निकलती है तथा राजस्थान में प्रवाहित होते हुए अंत में इटावा, जो कि उत्तर प्रदेश में है, के निकट यमुना में जाकर के मिल जाती है। आप सबको पता होना चाहिए। आप सबों का अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है। तो आप सबों का इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ओडिशा। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य ओडिशा है। आप सबों का अगला प्रश्न है कि ध्रुव तारा कौन सी दिशा को दर्शाता है। तो आप सबों को इसका जवाब पता होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर। ध्रुव तारा उत्तर दिशा को दर्शाता है। आप सबों का अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे गर्म है। तो आप सबों का इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, शुक्र। शुक्र ग्रह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। शुक्र ग्रह का औसत तापमान 737 केल्विन या 464 डिग्री सेल्सियस होता है। आप सबको याद होना चाहिए। शुक्र ग्रह का औसत तापमान 464 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। आप सबों का अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक्ट ने मुसलमानों के लिए अलग मतदाताओं की पेशकश की। तो आप सबों का इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, एक्ट ऑफ 1909। एक्ट ऑफ 1909 ने मुसलमानों के लिए अलग मतदाताओं की पेशकश की थी। आप सबों का अगला प्रश्न है कि संविधान सभा का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था।
तो आप सबको इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप सबको का अगला प्रश्न है कि भारत संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि की समझ समता के अधिकार से संबंधित है? तो आप सबको का इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 14। आप सबको का अगला प्रश्न है कि भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान के भाग 3 में प्रदत्त अधिकारों के परिवर्तन के लिए उचित कार्यवाही से उच्चतम न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने का अधिकार देता है? तो आप सबको का इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 32। आप सबको का अगला प्रश्न है कि 42वें संशोधन द्वारा भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़े गए थे? तो आप सबको का इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 1976। 42वें संशोधन द्वारा भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य 1976 में जोड़े गए थे। आप सबको का अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप सबको को बताना है कि भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो आप सबको का इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी संसद। भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से संसद हटा सकता है। आप सबको का अगला प्रश्न है कि भारत के राज्यसभा में कुल कितने सदस्य हैं? यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप सबको बताना है कि भारत के राज्यसभा में कुल कितने सदस्य हैं? तो आप सबको का इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 245। भारत के राज्यसभा में कुल 245 मेंबर्स यानी सदस्य हैं। आप सबको का अगला प्रश्न है कि भारत संविधान में एमएलए का पूर्ण रूप क्या है? यानी आप सबको बताना है कि भारत संविधान में एमएलए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आप सबको का इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एमएलए का फुल फॉर्म मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, पता होना चाहिए। आप सबको का अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है? आप सबको को इसका जवाब पता भी होगा। आप सबको बताना है कि निम्न में से कौन सा वेद सबसे पुराना है? ऑप्शन ए यजुर्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी ऋग्वेद एंड ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो आप सबको का इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी ऋग्वेद। आप सबको पता होगा कि भारत साहित्य में 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, और इनमें सबसे पुराना वेद जो है वो ऋग्वेद है। आप सबको पता होना चाहिए, सबसे पुराना वेद का नाम ऋग्वेद है। ठीक है। आप सबको का अगला और अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो आप सबको इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। आप सबको को एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारत का नेपोलियन कहा था। तो आप सबको याद होना चाहिए कि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है। तो आज की ये वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आप सबको को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप सबको को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और हमारे चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आप सबको को इस चैनल पे ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो रेगुलर मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक।